हेलो दोस्तों, आप लोग ये जानकर बहुत ही खुश होंगे कि बिहार बीएड सीईटी 2021 का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है आप लोग के लिए। और इस बार एक सरकारी सीट लेना ही है, अपने सरकारी शिक्षक होने का सपना पूरा करना है। तो हम लोग देखते हैं कि यह जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, और आज ही के डेट में ये एग्ज़ाम आया है और ये कंफर्म है कि इसी तारीख को होगा। ठीक है। और हम एक आपको पेपर प्रूफ भी दिखाएंगे कि पेपर में भी दिया हुआ है ये एग्ज़ाम का डेट के बारे में। चलिए हम लोग चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, बीएड सीईटी 11 है ना, बीएड सीईटी 11 जुलाई को होगा। बात समझ में आया। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं बोला गया, ये पेपर कटिंग है। और ये साथ ही ये कौन सा पेपर है, तो ये हिंदुस्तान पेपर है। ठीक है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, हिंदुस्तान पेपर है ये। ठीक है, हिंदुस्तान में ही ये दिया हुआ है कि बीएड जो बिहार बीएड है वो 11 जुलाई को होगा। आया बात समझ में। इसके आगे की खबर हम लोग देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बिहार के निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में सत्र 2021 में दाखिले के लिए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 11 जुलाई को होगा। ठीक है, ये रिसेंटली बताया गया ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पेपर कटिंग किया हुआ है। आप लोग को समझ में आया। ठीक है, ठीक है, तो ये 2011 का सत्र है, 11 जुलाई को होगी। आगे पढ़ते हैं। नोडल एजेंसी LN मिथिला विश्वविद्यालय। अब देखिए, NL मतलब वही ललित मिश्रा, N LN ललित मिथिला विश्वविद्यालय अब परीक्षा केंद्र की सूची सुनिश्चित करने के अंतिम चरण में है। ठीक है, 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए रहे हैं। उम्मीद है कि 5-6 दिनों में, देखिए, उम्मीद है कि 5-6 दिनों में एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिलने लगेंगे। जी दोस्तों, 5-6 दिनों में आप लोग के एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, इसलिए आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा जोरों तोरों से। अभी तो रिवीजन करने का वर्क है, आप लोग रिवीजन की जितना रिवीजन कर सकते हैं वो उतना रिवीजन कीजिए। ठीक है, 5-6 दिन में आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना, जगह पता चल जाएगी कहाँ पर गया है। और आगे देखिए, आगे क्या है। और गौरतलब है कि राज्य में बीएड की लगभग 34,000 सीट है। कितना सीट है? 34,000। ये कोई कम सीट नहीं है, बहुत ज़्यादा सीट है। इस पर आप एक सरकारी सीट ले सकते हैं। ओके, और इसमें आप 2 साल का कोर्स है, ये आप अच्छा से कर सकते हैं, करके अपने सब टीचर होने का सपना पूरा कर सकते हैं। आया बस समझ में। तो कुल देखिए, आवेदन कितना हुआ था, तो कुल 1,36,000 आवेदकों में 1,36,000 आवेदन हो चुका है। में पुरुष कितना है, तो 75,524 पुरुष हैं। ठीक है, और 61,238 महिलाएं हैं। देखिए, 61,238 महिलाएं हैं, 75,524 पुरुष हैं, और 9 ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर का भी इसमें आता है ऑप्शन करने के लिए। आया बात समझ में। तो ट्रांसजेंडर भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इनमें 1600 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। अब किसी कारण से उनको आवेदनों को अच्छे से फॉर्म नहीं भरे होंगे, इसके कारण से क्या कर दिया होगा, रद्द कर दिया होगा। ठीक है, आज जिन छात्रों के आवेदन रद्द किए गए हैं उन्होंने फॉर्म में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है ना। फॉर्म में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनको क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, और ये पेपर कटिंग इन्फॉर्मेशन है, ये सही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो 11 जुलाई को फिक्स है कि एग्ज़ाम आपकी होगी। ऐसे भी कोरोना अभी थोड़ा थम गया है, तो एग्ज़ाम हो भी सकता है। ठीक है, ऐसे कहा नहीं जा सकता है, कोरोना बढ़ेगा तो शायद डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी का इन्फॉर्मेशन क्या है कि 11 जुलाई को होना है, तय है। आया बस समझ में। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अच्छा खासा सीट है, को 34,000 सीट है ना। और व्यक्ति बहुत ज़्यादा है, 1,36,000 व्यक्ति है, पुरुष 75,000 है जिसमें।
तो एक सरकारी सीट लेने के लिए आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आए बस समझ में। 120 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 क्वेश्चंस आते हैं। अब 120 क्वेश्चंस में से आपको अगर सरकारी सीट चाहिए तो संभावना रहना चाहिए कि 100 प्लस नंबर लाएं, है ना, तो आपको सरकारी सीट मिल सकती है। 100 प्लस नंबर लाएं तो सरकारी सीट आपको मिल सकती है। आए बात समझ में? ठीक है। अब देखिए इसका एक सिलेबस की बात करते हैं हमें, तो सिलेबस का भी यहाँ पर हम दिए हुए हैं। देखिए सिलेबस के बारे में, यह देखिए पाठ्यक्रम। तो सिलेबस इसका क्या है? तो देखिए जनरल इंग्लिश है, तो जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से कितना नंबर का आता है? 25 नंबर का आता है। 25, सॉरी, जनरल इंग्लिश से आता है 15 नंबर का, सॉरी गलत हो गया। जनरल इंग्लिश कितना आता है? 15 नंबर का आता है। आया बस समझ में। सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी से आता है 15 नंबर का, ठीक है। जनरल इंग्लिश से भी आता है 15 नंबर का, ठीक है। लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, मतलब रीजनिंग है, तो रीजनिंग आता है कितने नंबर का? 25 नंबर का। आया बात समझे? 25 क्वेश्चंस आते हैं इससे। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का आता है? 40 क्वेश्चंस आते हैं। और ये है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, ये कितने नंबर का आता है? तो ये भी आता है 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो जोड़ लीजिए 15 15 30, 25 25 50, 30 50, 80 या 40, 120। तो इसी तरह से 120 क्वेश्चंस आते हैं। आया बस समझ में। इसमें से क्या क्या पढ़ना है आपको, तो ये भी दिया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। हटा देते हैं। देखिए जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में क्या दिया हुआ है? एडम्स फ्रेजेज पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्पेलिंग एरर। ऐसे बताते हैं कि जनरल इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एसएससी, रेलवे या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो उस अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसका, तो आप लोग इसका भी क्वालिफाई कर लीजिएगा। इंग्लिश थोड़ा हार्ड नहीं होता है। हिंदी अगर 10th तक आप लोगों ने किया है, 10th क्लास तक आप लोगों ने अच्छी तरह से हिंदी ग्रामर को किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसलिए ये भी सामान्य रहता है। सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें रस, छंद और अलंकार में, है ना। बाकी सब तो बच्चा पढ़े रहता है, कोई दिक्कत नहीं। रस, छंद, अलंकार है, उपसर्ग और प्रत्यय है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, गद्यांश है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, संधि, समास, व्याकरण, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरा, ठीक है। तो ये सब जनरल हिंदी ग्रामर होता है जो 10th क्लास में आप लोग को पढ़े हुए हैं, तो ठीक है। हाँ, रीजनिंग के लिए अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसी का रीजनिंग रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रीजनिंग उस टाइप का नहीं, थोड़ा अलग टाइप का आता है इसका रीजनिंग है, ठीक है। रहता तो सेम है, मतलब इसमें सिलोइज्म, देखिए सिलोइज्म, स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पशन, ये सब भी थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। देखिए ड्राइविंग कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, ये सब थोड़ा ज़्यादा रहता है। स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, है ना। तो ये सब थोड़ा काउज एंड इफेक्ट, ये सब थोड़ा ज़्यादा रहता है। आई बस इसमें डिसाइड ही करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसका आप लोग प्रैक्टिस करके डिसाइड कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो देखिए जनरल अवेयरनेस में एक लूसेंट की बुक आती है, पता ही होगा आप लोग को, जीके का लूसेंट का बुक आता है, ठीक है। अगर वो आप लोगों ने कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो लिए हुए होंगे, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग का जीके ठीक हो जाएगा। करेंट अफेयर तो आप लोग को रोज़ देखना ही पड़ेगा। और अगर आप 10th तक भी किए हुए हैं, ठीक है, मतलब तो उससे भी आप लोग का हो जाएगा, साथ में लूसेंट पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग का जीके हो जाएगा। बाकी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल है, ये पढ़ाई आप लोग नहीं किए होंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है, सिलेबस में नहीं है। 10th क्लास में, 11 12 किसी में नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये अलग है। ये सिर्फ बीएड कोई स्टूडेंट को ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें शिक्षण पद्धति के बारे में जानना पड़ता है कि पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, स्टूडेंट से कैसे बात करनी चाहिए, ये सब इसमें एनालिटिकल दिया हुआ है। तो इसकी छोटी सी बुक आती है, चाहे आप उसको बुक परचेज करके आप क्या कर सकते हैं, उसको अच्छा तरह से तैयारी कर सकते हैं, या जिसको प्रैक्टिस सेट लिए होंगे तो उसमें भी अच्छी तरह से ये सभी पांच जो टॉपिक है, स्टूडेंट रिलेटेड इशू, मैनेजमेंट एंड फिजिकल रिसोर्सेज, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, मैनेजमेंट एंड ह्यूमन इन स्कूल्स, तो ये सभी जितना भी है, ठीक है, तो ये सभी उस चैप्टर में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि भाई ये पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, इसमें बताता है। आया बस समझ में।
तो इसका छोटा सा बुक है, वो लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा नंबर का यही है, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का है, याद रहना है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी 100 क्वेश्चन आप प्लस 100 प्लस लाइए, आपको सरकारी सीट जरूर मिल जाएगी, ठीक है। 120 में 100 आप लाएंगे तो आपको सरकारी जरूर मिल जाएगी, कोई फेक नहीं है, सही बात जो बोल रहे हैं। ऐसे तो क्वालिफाइंग मार्क्स तो 45% 50% में ही है, ठीक है। 45 नंबर लाइएगा तो क्वालिफाई हो जाइएगा, क्वालिफाई होने से नहीं, सरकारी सीट से मतलब है। तो सरकारी सीट के लिए 100 प्लस आइए। अगर चाहें तो आप किसी भी टॉपिक पर चाहें तो ये जैसे मान लेते हैं इंग्लिश में आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी का कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए, हम उसका वीडियो बना करके आपको समझा देंगे। आए बस समझ में, किसी का भी टॉपिक आप भेज दीजिएगा, वीडियो बना करके हम समझा देंगे आप लोग को, ठीक है। कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ठीक है, कि जिस टॉपिक पे आपको समझ में नहीं है उस टॉपिक को आप कमेंट्स करके समझ सकते हैं। आए बस अब मैं वीडियो बना करके आप लोग को डाल दूंगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ये जानकारी के लिए, ठीक है। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये सब ज़रूर कर दीजिए। आए बस समझ में, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ओके, एंड आई विश यू आर गिवन बेस्ट, ठीक है। ओके, तो जो भी वीडियो बनाना होगा आप लोग कमेंट्स में बोल दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।